तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 10+2 यानी कि टेंथ और हमारा जो 12th का फिजिक्स चल रहा है उसके 9वें लेक्चर में हम सब लोग कांच के आयताकार स्लैब यानी गुड के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कांच का आयताकार है ना, कांच का बना हुआ स्लैब है यानी गुटका है। इसके अंदर अंदर का जो माध्यम है वो सघन है और जो बाहर का माध्यम है वो विरल है। आयताकार गुटके को हमने नाम दिया AVCT। ठीक है, हम इस पर प्रकाश आपतित करेंगे। प्रकाश हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पर हम तिरछा प्रकाश ऐसे आपतित करें। जिस बिंदु पर आपतित किए हैं इस AB पृष्ठ पर वो आपतन बिंदु है, और क्योंकि ये समतल पृष्ठ है तो इसका कुछ अभिलंब भी होगा, यानी इस पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, ये हो गई हमारी आपतित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब। अब क्योंकि ये सीधी तो जाने वाली है नहीं, क्या ये प्रकाश किरण सीधी जाने वाली है? तो ये सीधी तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि बाहर का माध्यम विरल है और अंदर का माध्यम सघन है। और हम लोग जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में गई तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब इधर है ना, ये अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर आएगी। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे चली गई। अब यहाँ पर आकर के रुक जाएगी फिर से ये प्रकाश किरण। ये कौन सी किरण हो गई? ये अपवर्तित है। अपवर्तित प्रकाश किरण। और ये हमारा क्या है? अभिलंब। अभिलंब ये आपतन बिंदु है। और ये कौन सी किरण है? आपतित या आपाती किरण। अब ये वाली प्रकाश किरण फिर से बाहर आएगी, यानी कि अंदर इस समय जहाँ चल रही उसका माध्यम कैसा? सघन। जब ये बाहर आएगी तो कौन सा माध्यम है? विरल। और माध्यम जब भी बदलता है, माध्यम अगर बदलेगा तो यहाँ पर कौन सी घटना होने वाली है? अपवर्तन की। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से। ये सीधी तो जाएगी नहीं, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी। सीधी खींचनी है रेखा, ठीक, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी यानी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। तो ये सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटती है क्योंकि विरल माध्यम में जा रही है। और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर घटती जाती है और सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है ना। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण इसको बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक, अब ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण थी। इसको क्या नाम दे देते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है ना। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसका नाम है आपतन कोण, जिसको I से लिखते हैं। अपवर्तित किरण ये है और ये अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम जानते हैं किस कोण से? R से, अपवर्तन कोण। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है? Z बन रहा है ना। क्या बन रहा है? Z। ये कोण आपस में एकांतर कोण होते हैं ना, ये कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला कोण R है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? R हो जाएगा। और ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं निर्गत कोण। तो E को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो यहाँ I, जो कोण I है वो हमारा कौन सा कोण है? आपतन कोण उसको कहते हैं, आपतन कोण। और कोण R कौन सा है? अपवर्तन है। कोण R जो है वो हमारा अपवर्तन कोण है। ठीक, और कौन सा कोण है? E। जो कोण E है उसको हम बोलते हैं निर्गत कोण, एक्सटीरियर एंगल, या फिर हम इससे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, कुछ भी अपोज, निर्गत कोण। ठीक,
अब दो बार अपवर्तन की घटना आ रही, एक बार ए बी पृष्ठ पर, ए बी पृथककारी पृष्ठ पर, और एक बार डी सी पृथककारी पृष्ठ पर। तो सबसे पहले हम किस पर लगाएंगे? पृष्ठ ए बी द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो। जब पृष्ठ ए बी द्वारा या से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये लिख देते हैं। ठीक, कौन सा रूल हम लगाएंगे? स्नेल का रूल। ठीक है, स्नेल नियम से। क्या ना, स्नेल का नियम क्या था? 1n2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, 1n2 को क्या लिखते हैं? n2 अपान n1। तो ये जहाँ से प्रकाश आ रही, ये जहाँ को प्रकाश जा रही है, तो क्या होता है? 1n2। कहाँ से प्रकाश आ रहा है? n1 से। कहाँ को जा रहा है? n2 में। तो 1n2 लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश 1 से कहाँ जा रहा है? प्रकाश जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, स्नेल नियम से। तो 1n2। ठीक है, 1n2 को हम क्या लिखते हैं? n2 अपॉन n1 बराबर क्या होता है? साइन आई बटे में साइन आर। आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। आपतन कोण ये है अपवर्तन कोण, आई, और ये आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस क्या है? जब पृष्ठ डीसी से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है इस वाले पृष्ठ से। कौन सा रूल? पुनः स्नेल का नियम हम लगाएंगे, स्नेल नियम से। ठीक है, क्या होता है स्नेल नियम? अब की बार प्रकाश कहाँ से जा रहा है? n2 से n1 में। ये प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है? n1 से जा रहा था n2 में। ठीक, अब की बार प्रकाश n2 से n1 यानी सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। प्रकाश n2 से कहाँ जा रहा है? n1 में। ठीक, तो किसका अपवर्तनांक आएगा? n1 का। जहाँ को जाता है प्रकाश उसका अपवर्तनांक। जैसे इसमें कहाँ को जा रहा था? n2 में। कहाँ से आ रहा था? n1 से। इसमें क्या है? प्रकाश कहाँ जाएगा? इस वाले पृष्ठ के लिए। ये हो गई आपतित किरण, इस वाले पृष्ठ के लिए ये प्रकाश किरण आ रही तो ये आपतित, और ये जा रही तो अपवर्तित। ठीक है ना? तो इसके लिए आपतन कोण I का मान क्या हो जाएगा? R, और अपवर्तन कोण R का मान क्या हो जाएगा? E। और प्रकाश जहाँ को जा रहा उसका अपवर्तनांक ऊपर, कहाँ से आ रहा है? दूसरे वाले से, उसका नीचे। जहाँ को जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जहाँ से आ रहा है उसको नीचे रखते हैं, है ना? और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2n1, 2 से कहाँ जा रहा है? 1 में। ये कहाँ से जा रहा था? 1 से 2 में। अब प्रकाश 2 से 1 में आ रहा है, बराबर साइन आई बटे आर, साइन आर। साइन आई में मतलब आपतन कोण, तो इसके लिए आपतन कोण कितना है? आर बटे साइन आर। अपवर्तन कोण कितना है? ई। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्या? फर्स्ट और सेकंड का हम गुणा करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट गुणा इक्वेशन सेकंड। ठीक, इसको लेते हैं, इसको अभी यूज में नहीं ले रहे हैं हम। अच्छा, अभी ले लीजिए, बाद में उसको लेते हैं। इसको और इसको ले रहे हैं यूज में। LHS का गुणा LHS से, n2 बटा n1 का गुणा होगा n1 अपान n2 से, बराबर RHS का RHS से गुणा। RHS क्या है उधर? समीकरण 1 का साइन आई बटे साइन आर, और इसका क्या है? साइन आर
बटे में साइन ई, साइन आर से साइन आर कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल, n2 से n2 कैंसिल, कितना बचा 1, और इधर क्या बचा ऊपर साइन आई, और नीचे क्या बचा साइन ई। इसका गुणा इधर कराएंगे, इस पर नीचे लिख करके 1 लिख करके इसका गुणा इधर कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई का गुणा 1 से कराएंगे तो साइन आई हो जाएगा, बराबर साइन ई का गुणा 1 से कराएंगे तो साइन ई हो जाएगा। अब यहाँ साइन यहाँ आई यहाँ ई, कोण की तुलना कराएंगे तो आई किसके बराबर आ रहा है, ई के बराबर। तो जो भी आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रकाश किरण है, ठीक है, ये हमारी जो प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण, ये एक दूसरे के समांतर है। इसका नाम हम दे रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं एम एन, और इसका नाम हम दे रहे हैं पी क्यू। तो एम एन रेखा पी क्यू के बराबर है, ठीक है, तभी ये क्या होंगे एक दूसरे के, देखो समझ सकते हैं समांतर है, और ये कोण भी बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये रेखा इसके समांतर भी हो रही है। कौन, रेखा, इसलिए रेखा कौन सी, एम एन, वो समांतर है किसके, रेखा किसके, पी क्यू के। ठीक है ना, ये चीज़ बस इसी में ये चीज़ पूछा जाता है। अब एक चीज़ और हम निकाल सकते हैं, अगर हम इसको यूज में ले, इस वाले को यूज में ना ले, इसको और इसको यूज में ले, तब क्या आएगा। हम इधर इरेज किए दे रहे हैं इसको, तब तक ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर सेकंड केस बना रहे हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, ठीक। तो अब की बार ये वाला नहीं ले रहे पोर्शन, फर्स्ट पहला और तीसरा वाला ले रहे हैं। 1 and 2 का गुणा किससे हो रहा है, 2 and 1 से, बराबर इधर साइन आई अपॉन साइन आर गुणा यहाँ पर साइन आर गुणा साइन ई, साइन आर कैंसिल। अब हम देख सकते हैं साइन आई किसके बराबर है, साइन ई के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि साइन आई जो है वो ई के बराबर है, साइन ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हैं साइन ई, और नीचे पहले से ही कौन था, साइन ई। इधर कौन है, 1 and 2 गुणा 2 and 1, ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, तो 2 and 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 and 2। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर प्रकाश पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांक हम यदि n ले रहे हैं, यदि प्रकाश पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है तब हम अपवर्तनांक को क्या ले रहे हैं, n, ठीक। और यदि प्रकाश दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ जाए तब n की जगह पर हम क्या लेंगे, 1/n लेंगे, ठीक। दूसरे का अपवर्तनांक n है, तब पहले का अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा, उल्टा होगा, बस ये याद रखिए, इसका यूज है, ठीक है ना। अगर प्रकाश पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है तो n अगर अपवर्तनांक लिए हैं, और यदि उल्टा प्रकाश आ जाए, पहले से दूसरे में जा रही है तो फिर n लिया गया यदि अपवर्तनांक, तो दूसरे से यदि पहले में आएगी तो अपवर्तनांक 1/n होने वाला है, ठीक है। पहले से दूसरे में गई तो n, जब दूसरे से पहले में आ जाएगी तो n की जगह पर हम 1/n रखेंगे, बस यही चीज़ करना है, ठीक है। ये था कांच के आयताकार स्लैब द्वारा या गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ चीज़ें, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए, ठीक है। अब यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में भी हम लोग समझेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।